Good morning, students. Let's continue the topic continuity. Question: find the all points of discontinuity of f where fx is given. तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आपके पास डिस्कंटिन्यूटी शो करने के लिए, डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट निकालने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं। आपके पास सिर्फ एक प्रोसीजर है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए। ठीक है, तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलेंगे और फंक्शन को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। अगर उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो फंक्शन को बोलेंगे नॉट कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब। और उस पॉइंट पर जिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है यानी डिसकॉन्टिन्यूअस है, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो अब चेक कैसे करते हैं? जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी उस पॉइंट पर चेक करते हैं जहां पर इक्वल टू का साइन हो। तो देखो, एक इक्वल टू का साइन कहां है? 3 पर, और एक इक्वल टू का साइन कहां है? -3। तो यहाँ पर हमें 3 और -3 दोनों पे चेक करना है। तो एट एक्स इक्वल टू 3 सबसे पहले मैंने 3 पॉइंट लिया। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पर मैंने f3 यानी फंक्शन की वैल्यू निकाली। तो जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन कौन सा लेंगे? ये वाला। देखो x जब इक्वल 3 है तो ये वाला फंक्शन है। इस फंक्शन में जहां पर x है वहां क्या रख देंगे? 3। ठीक है, तो 6 × 3 + 2 इस फंक्शन में रखा, 20 आ गया। अब इसी पॉइंट पर मैं RHL निकालूंगा। तो RHL एट x = 3, तो लिमिट x → 3 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h → 0 f3 + h। 3 + h, तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 + h मतलब 3 से ग्रेटर। तो यहाँ देखो फंक्शन x कहां पर 3 से ग्रेटर है? यहाँ x > 3। तो अगेन यही फंक्शन लेना है। इस फंक्शन में जहां x है वहां क्या रखना है? 3 + h। तो आपने रखा 6, 3 + h + 2। इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो अगले स्टेप में h के प्लेस पर क्या रख देंगे? 0। तो 3 + 0 ये भी क्या आ गया? 20। अब LHL निकालेंगे x = 3 पर। फॉर्मूला बनेगा लिमिट x → 3 नेगेटिव ऑफ fx लिमिट h → 0 3 - h। 3 - h मतलब वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 3। 3 - h मतलब 3 से कम। तो कहां पर फंक्शन 3 से कम है? यहां देखो x लेस 3। तो यहां पर x के प्लेस पर ये फंक्शन देखो x लेस 3 के लिए, तो यहां पर ये फंक्शन लेंगे और x के प्लेस पर क्या रखेंगे? 3 - h। क्या रखेंगे? 3 - h। अगले स्टेप में h की जगह 0 रख दिया, हो जाएगा -2 3 - 0 दैट इज -6। तो 3 पर क्या हुआ? एट x = 3 पर देखो f3 और RHL ये दोनों तो सेम आ रहे हैं लेकिन ये अलग आ रहा है। तो एट x = 3 पर RHL इज इक्वल टू f3 नॉट इक्वल टू LHL। तो सो एट x = 3 fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। नॉट कॉन्टिन्यूअस हो गया। नॉट कॉन्टिन्यूअस को ही क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस। तो x = 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया। अब नेक्स्ट कहां पे चेक करेंगे? अगला इक्वल टू का साइन कहां है? देखो -3 पर है, तो हम -3 पर चेक करेंगे। तो f -3 यानी एग्जैक्ट जहां x की वैल्यू -3 उस फंक्शन में 3 रखेंगे। तो एग्जैक्ट x इज -3 दैट इज ये वाला फंक्शन, यानी इस फंक्शन में x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आप? -3। तो -3 + 3 मॉडुलस ऑफ -3 is 3 + 3 is 6। अब इसी पे आपने RHL निकाला। RHL एट x = -3 फॉर्मूला बनेगा लिमिट x → -3 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h → 0 f -3 + h। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h → 0 -3 + h। -3 + h का मतलब x क्या हो गया? ग्रेटर देन -3। तो ग्रेटर देन -3 कहां है? यहां पर देखो x > -3। x > -3 वाला फंक्शन लेंगे और इस फंक्शन में x के प्लेस पर क्या रखेंगे? -3 + h। तो -3 + h, अगले स्टेप में h के प्लेस पर 0, ये क्या आ जाएगा? -2 - 3 यानी 6। अब LHL निकालेंगे एट x = -3 पे। तो फॉर्मूला बनेगा लिमिट x → -3 ऑफ नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h → 0 f -3 - h। -3 - h का मतलब हो गया x की वैल्यू क्या होगी? -3 से छोटी, स्मॉल। -3 - h का मतलब है -3 से छोटा। तो -3x लेस -3 यानी -3 से छोटा मतलब ये वाला फंक्शन। तो इस फंक्शन में x के प्लेस पर आपने ये वैल्यू पुट कर दी यहां पर x के प्लेस पर। तो आएगा -3 - h + 3। फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो लिमिट पुट कर देंगे h → 0। तो -3 + 0
नेगेटिव ऑफ -3 + 3 दैट इज 6। तो एट एक्स इक्वल टू -3 पर क्या हुआ, RHL इज इक्वल टू LHL is f minus 3, so fx is continuous at x is equals to -3. Okay, question number 2, find all point of discontinuity where fx is modulus of x upon x if x is not equal to 0 or 0 if x is equal to 0। तो यहाँ पे इक्वल का साइन 0 पर, तो 0 पे चेक कर दे एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू, जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू f0 कितना है 0, 0 पर कितना है फंक्शन 0 है, x के प्लेस पर क्या रख देंगे 0। फिर RHL एट एक्स इक्वल टू 0 निकाला आपने, यहाँ पर क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस h यानी x की वैल्यू अगर 0 प्लस h है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चीज 0 प्लस h है तो वो 0 के बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पर 0 प्लस h मतलब नॉट इक्वल टू 0, यानी कौन सा फंक्शन लेंगे ऊपर वाला, x इज नॉट इक्वल टू 0 वाला। तो इसमें जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे आप 0 प्लस h, तो मॉडुलस ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, ये नहीं कि यहाँ भी 0 रख देंगे यहाँ भी 0 रखेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर से h को हटाएंगे। तो 0 प्लस h मतलब h मॉडुलस ऑफ h अपॉन 0 प्लस h मतलब h, मॉडुलस ऑफ h का मतलब h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो मुझे आगे LHL निकालने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने देखा फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट क्या है सेम नहीं आ रही, दोनों अलग अलग आ रही है। तो मैं लिख दूंगा एट x इक्वल्स टू 0 f0 इज नॉट इक्वल टू RHL, तो fx इज डिस्कंटिन्यूट, और अगर fx डिस्कंटिन्यूस हो गया सो x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, मैं आपको अगेन बता दूं कि डिस्कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपके पास कोई प्रोसीजर नहीं है, आप डिस्कंटिन्यूटी वाले केस में भी कंटिन्यूटी वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं बन रहा तो क्या बन जाएगा डिस्कंटिन्यूस, और डिस्कंटिन्यूस जिस पॉइंट पर बनेगा उसी पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी बोलेंगे। क्वेश्चन थर्ड, अगेन इसमें भी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकालना है। fx है x की पावर 10 - 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 1 पर इक्वल टू 1 पर मैंने फंक्शन की वैल्यू दी, x इक्वल टू 1 पे ये वाला फंक्शन है, तो इसमें x के प्लेस पर क्या रखा मैंने 1, तो 1 की पावर 10, तो 1 - 1 इज 0। RHL एट x इक्वल टू 1 निकाला आपने, लिमिट fx x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस h मतलब x क्या हो गया 1 से बड़ा, 1 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन में मैंने x के प्लेस पर ये पुट कर दिया है, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर, इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में कुछ नहीं तो अगले स्टेप में x के प्लेस पर क्या आएगा 0, तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अगेन मैंने देखा f1 फंक्शन की वैल्यू और राइट लिमिट बराबर नहीं आ रही, तो मैंने एट x इक्वल टू 1 पर लिखा f1 यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज डिस्कंटिन्यूअस, और fx अगर डिस्कंटिन्यूअस है सो x इक्वल टू 1 जिस पॉइंट पर ये डिस्कंटिन्यूअस हुआ इज द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं। तो यहाँ क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय फंक्शन डिफाइंड इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझें, रिलेशन डेवलप करना हो या a b की वैल्यूज निकालनी हो तो क्या करें। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन डिफाइंड है x लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 3, फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पर। तो सबसे पहले तो आप एक तो वहां वो वैल्यू निकालेंगे जहां इक्वल टू का साइन है, तो एट x इक्वल टू 3 पे आपने f3 निकाला, f3 मतलब ये वाला फंक्शन लिया और इसमें x के प्लेस पर क्या रख दिया 3, तो आ गया 3a प्लस 1। अब इक्वल टू के साथ दूसरा साइन कौन सा है ये देखते हैं, तो यहां पर इक्वल टू के साथ दूसरा साइन है लेस, तो 3x इज इक्वल टू 3 के साथ दूसरा साइन है लेस। तो अगर जिस नंबर पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है तो एक तो साइन जो इक्वल टू का है यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन वाला, और दूसरा साइन देखते हैं वो लेस है, लेस का मतलब होता है LHL, ग्रेटर का मतलब होता है RHL। तो अगर आपने x इक्वल टू 3 निकाला है
और उसके साथ दूसरा साइन है LHL, तो अब आप LHL कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर यहाँ ग्रेटर देन का साइन होता तो F3 अगर आपने कैलकुलेट किया तो ग्रेटर देन का मतलब होता है RHL, तो आप वहां पर RHL नहीं निकालेंगे। तो अभी उसका दूसरा अपोजिट वाला निकालेंगे। तो यहाँ पर इक्वल के साथ दूसरा साइन कौन सा, लेस, x इक्वल 3 और x लेस 3, तो लेस 3 का मतलब है LHL, तो यानी मैं अब LHL नहीं निकालूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ क्या निकालूंगा, RHL। तो RHL at x equal 3, that means limit x tends to 3 positive of fx is equals to limit h tends to 0 f3 plus h। 3 plus h मतलब x is greater than 3 यानी that means this function, तो ये लेंगे और यहाँ पर x के प्लेस पर क्या रख देंगे 3 plus h। तो आपने क्या करा, b ब्रैकेट 3 plus h plus b, 3 अपॉन में कुछ नहीं है, इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, तो लिमिट रख देंगे अगले स्टेप में। तो b 3 plus 0 plus 3 ये हो जाएगा 3b plus 3। अब given that x is already continuous, अगर ये continuous है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम। तो आपने F3 और RHL को इक्वेट कर दिया, 1 उधर गया, 2 3 से डिवाइड किया, तो 20 प्लस 2/3, तो ए और बी में क्या हो गया, रिलेशन। यहाँ पर आपने LHL क्यों नहीं कैलकुलेट किया, अगर आप यहाँ पर LHL कैलकुलेट करते तो उस LHL की वैल्यू भी यही आ जाती, 3a plus 1। ठीक है, तो जब भी कोई वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन करना है आपको, या रिलेशनशिप डेवलप करने वाला फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, तो आप हमेशा एक तो इक्वल टू साइन वाली वैल्यू निकालेंगे और एक इक्वल के साथ जो साइन है उसका अपोजिट, जैसे यहाँ पे लेस है तो आपने ग्रेटर निकाला, ग्रेटर मतलब RHL। ठीक है, अगर यहाँ ग्रेटर होता तो आप ग्रेटर कैलकुलेट RHL ही कैलकुलेट करते, क्या कैलकुलेट करते, LHL। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस तरह से आप एनसीईआरटी के और कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करिए। ओके, थैंक यू।